अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल खाई की आने वाली एपिसोड में आप देखोगे कि जो दुर्राब खान है वो जमदा की जो भाभी है उसके पास जाता है। वो उसके पास क्यों जाएगा उसके मैं रीज़न आपको बताता हूँ। वो इसलिए जाएगा क्योंकि जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि सबसे पहले तो एक पामीर का कत्ल हो गया। पामीर का कत्ल होने के बाद उसके बाद जो गुलाब खान था उसको भी मार दिया गया। हालांकि जो पामीर है उसको मारना इन्होंने था, लेकिन वो फिर किसी न किसी तरीके से बल्लास खान के हाथे मारा गया। तो लेकिन टारगेट इन्होंने नहीं करना था। उसके बाद फिर गुलाब खान मारा गया। गुलाब खान के बाद अब इन्होंने टारगेट करना था चिनार खान को और बल्लास खान को। ठीक है, इन दोनों को टारगेट करने के बाद बाकी यानी कि पूरा ख़ानदान ही इन लोगों ने ख़त्म करना था। तो अब इस सिचुएशन को देखते हुए कि इनको कातिल का पता भी नहीं चल रहा दुराब खान लोगों को, कि अभी कातिल का भी नहीं पता चल रहा कातिल आखिर है कौन, कौन इनके ऊपर वार कर रहा है। जैसे कि इनको तो पता ही नहीं चलता, इनका एक ना एक बंदा इधर उधर हो जाता है। तो इसी चीज़ को लेकर इनको शक होता है कि वाक़ई ये ज़मदा करवा रही है। तो इसी चीज़ के लिए फिर ये ज़मदा की भाभी को कहता है कि अगर यही सारा सिस्टम चलता रहा, अगर इसी तरह हम एक-एक करके मरते रहे तो फिर तो काम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। फिर तो कोई भी नहीं बचेगा हमारी नस्ल में, ना हमारे ख़ानदान में। तो अब इसको बचाने के लिए तो तुम्हें एक ज़िम्मेदारी देता हूँ कि तुम ज़मदा पर नज़र रखो, क्योंकि मुझे 100% यकीन है कि ये अपने किए का जो हमने इसके साथ किया था, ये उसका दुःख अभी इसके दिल में है और ये अपना बदला ले रही है। ये चाहती है कि किसी न किसी तरीके से हम सारे के सारे मारे जाएँ और ये अपने ख़ानदान का बदला ले सके, क्योंकि इसके पास और तो ताकत है नहीं, इसलिए ये छुप-छुपा के सारा काम कर रही है और हम एक-एक करके मरवा रही है। तो ये सारी ज़मदा की भाभी को कहता-कहता अगर तुमने ये ना किया तो फिर हम सब मारे जाएँगे। तो ये ज़मदा की भाभी जो होती है वो कहती है ठीक है, आप टेंशन ना लें, मैं कुछ करती हूँ। और इसके बाद ये कहने के बाद वो क्या करेगी कि वो ज़मदा के ऊपर नज़र रखेगी, ठीक है, नज़र रखेगी और साथ में फिर ज़मदा से बात भी करेगी कि ये तुम क्या काम कर रही हो आजकल। तो ज़मदा ऐसे रिएक्ट करेगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो कहेगी मैं तो आपके सामने वो आगे से कहेगी कि अगर आप जो मेरे सामने वो मैं इसकी बात नहीं कर रही, हमारे सामने तो सब एक दूसरे के नज़र आ रहा होता है कि क्या चल रहा है, मैं अंदर की बात कर रही हूँ कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। ज़मदा ये सुनकर कहती है मैं तो खुली किताब हूँ, मेरे अंदर क्या होना है, मैं जो अंदर से हूँ वही बाहर से हूँ, जो बाहर से हूँ वही अंदर से हूँ। तो आगे से उसकी भाभी कहती है कि ये हो ही नहीं सकता, इंसान मर भी जाता है लेकिन अपनी बात जो दिल में होती है वो कभी नहीं बताता। तो ज़मदा जो होती है वो आगे से फिर यानी इस चीज़ को इग्नोर करके वहाँ से निकल जाती है। ठीक है, मतलब ये है कि उसको भी ये आइडिया हो गया है कि भाई इस भाभी को और घर वालों को शक हो गया उसके ऊपर। लेकिन जो भाभी होती है उसकी वो पीछे नहीं हटती, वो चुप-चुपा के ज़मदा के कमरे में जाती है। ज़मदा के कमरे में जाने के बाद अब वो चीज़ ये तलाश करती है कि आखिर ये काम कैसे कर रही है, मतलब ये कॉन्टैक्ट किस तरह से कर रही है। तो उस प्रूफ़ को लेने के लिए उसके कमरे में जाएगी ताकि इसके हाथ में कोई प्रूफ़ हो कि वाक़ई ये ज़मदा करवा रही है। कमरे में जाने के बाद वो तलाश करती रहती है, करती रहती है। आखिरकार उसको ज़मदा के कमरे से एक मोबाइल मिल जाता है। दोस्तों ये वही मोबाइल है जिसके ज़रिए से उसने कॉन्टैक्ट करके इनके घर वालों को कत्ल करवाया है। तो दोस्तों क्या आप देखते हैं कि इस मोबाइल फ़ोन की वजह से क्या ज़मदा फँस जाएगी या इसके ऊपर कोई असर होने वाला है कि नहीं? तो आपने कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताना है और आपको वीडियो कैसी लगती है ये भी आपने लाज़मी बताना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।